हेलो गाइड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल फॉर्म। मैं रवि शर्मा। तो चलिए दोस्त, आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्त। और करेंट अफेयर को पढ़ने से पहले दोस्त, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और तथा साथ में एक लाइक ज़रूर करें दोस्त। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर शुरू करते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ये 3 एग्ज़ाम आपके आगे आने वाले हैं दोस्त। एसएससी का और ग्रुप डी और एनटीपीसी का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो हाँ दोस्त, आपको बताना है कि हाल ही में वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। ये संस्कृति केंद्रीय मंत्री हैं दोस्त। प्रहलाद सिंह पटेल कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? संस्कृत केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और इन्होंने 12 साल पुरानी भारतीय संस्कृति के उत्थान और विकास के लिए एक निकाय के तहत इस अध्ययन को 16 समितीय अध्ययन करने के लिए 16 समितीय समिति का गठन किया है दोस्त। और इस समिति के गठन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? के.एन. दीक्षित को। और ये किस दिन को किया है दोस्त? इसकी घोषणा 14 सितंबर 2020 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश को एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन CSW का सदस्य चुना गया? आपको बताना है कि हाल ही में कौन से देश को एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन CWS का सदस्य चुना गया है। आंसर है भारत। हाल ही में अपने देश भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक निकाय कमीशन ऑन स्टेट वीमेन में के रूप में चुना गया है दोस्त। वीमेन का सदस्य के रूप में चुना गया है। तो चलिए दोस्त, और यह कितने सालों तक सदस्य रहेंगे? अपना देश भारत CWS का कितने साल तक सदस्य रहेगा दोस्त? तो ये 4 साल तक रहेगा, 2021 से 2025 ईस्वी तक। और इस सदस्य का चुनाव हुआ था दोस्त, CWS में सदस्य का चुनाव हुआ था। वो कौन कौन देश लड़ा था? भारत, अफगानिस्तान और चीन, जिसमें दोस्त 54 सदस्यों के बीच में भारत और अफगानिस्तान इसमें जीत हासिल किए थे। तो चलिए दोस्त, ये 2 देश CWS का सदस्य बन गया है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल हो गया है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने चीन के 4 कंपनियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा देश है जिन्होंने चीन के 4 कंपनियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने चीन के 4 कंपनियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? न्यूयॉर्क। और अमेरिका की करेंसी क्या है? यूनाइटेड डॉलर। और अमेरिका जो है दोस्त, चीन के कौन कौन से कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कंपनी है कपास, कपड़ा और कंप्यूटर पार्ट के चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्त। और यह जो है 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत इसको रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने इंटेल को सहायता प्रदान करने की घोषणा की? आपको बताना है कि हाल ही में वह कौन सी कंपनी है जिसने इंटेल को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। आंसर है विप्रो। हाल ही में विप्रो ने इंटेल को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आपको बताना है कि हाल ही में वह कौन से हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चलिए आंसर पाते हैं। आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आप चीन के बारे में जानें। चीन के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी है रेमिनबी। और चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और ये कब परीक्षण 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण कब किया गया है दोस्त? आप सोच रहे हैं कि किस दिन को 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये 15 दिसंबर 2020 को। और कहाँ पर किया गया है? तो ये पीले सागर में एक जहाज की सहायता से रॉकेट के द्वारा इस 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस देने का दर्जा दिया है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने मेडिकल ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस देने की दर्जा दी है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर गलती लिखा गया है। महाराष्ट्र होगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य है जिसने मेडिकल ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस देने की दर्जा दी है। तो मेडिकल ऑक्सीजन वाहन मतलब दोस्त जौन से गाड़ी में ऑक्सीजन की व्यवस्था है उस गाड़ी को एम्बुलेंस माना जाएगा। और एम्बुलेंस के तहत उस एम्बुलेंस को जो छूट दी जाती है वो सब उस गाड़ी को दिया जाएगा दोस्त। तो इसकी दर्जा कौन दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के सीएम का क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर का क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के जस्टिस का क्या नाम है? दीपांकर दत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश करने के लिए सदन से मंजूरी मांगी है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश करने के लिए सदन से मंजूरी मांगी है। तो चलिए आंसर पाते हैं। आंसर है वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सदन से 20,000 करोड़ का निवेश करने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में निवेश करने के लिए मंजूरी मांगी है दोस्त। तो वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने सदन से इसकी मंजूरी मांगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने संपूर्ण लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है? आपको बताना है कि वह कौन सी कंपनी है जिन्होंने संपूर्ण लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो चलिए आंसर पाते हैं। आंसर है गूगल। हाल ही में गूगल है जो संपूर्ण लीगेसी कार्बन संपूर्ण लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। क्या दोस्त? कार्बन संपूर्ण लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल के सीईओ का क्या नाम है? सुंदर पिचाई। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमने कई करंट अफेयर में बताया है दोस्त। तो ये आपका आज के लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका कमेंट बॉक्स में जवाब प्लीज जरूर दें। और जो दोस्त है संपूर्ण लीगेसी जो गूगल जो है 2007 ईस्वी में कार्बन न्यूट्रल बन गई थी, जो कि अब जाकर संपूर्ण लीगेसी को कार्बन को खत्म कर दी है। और दोस्त ये अपने सभी व्यवसाय को 2030 ईस्वी तक कार्बन मुक्त ऊर्जा पर चलाने वाली कंपनी बनना चाहती है। और इसकी घोषणा की है कि वह 2030 तक कार्बन मुक्त ऊर्जा चलाने वाली कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया है।
आंसर है 12 सितंबर को। हाल ही में अभियंता दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। और किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्त? तो ये भारत के महानतम इंजीनियर में से एक एम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और दोस्त 12 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है दोस्त। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गरिमा योजना को शुरू किया है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिन्होंने गरिमा योजना को शुरू किया है। यह है उड़ीसा राज्य। हाल ही में उड़ीसा राज्य में गरिमा योजना को शुरू किया है। और ये गरिमा योजना किन लोगों को? स्वच्छता कार्यकर्ता की सुरक्षा और गरिमा को लेकर किया गया है दोस्त। तो उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर का क्या नाम है? गणेशी लाल। उड़ीसा के जस्टिस का क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर है 7। और यह प्रोजेक्ट को बिहार में लॉन्च किया है, बिहार के लिए लॉन्च किया गया है दोस्त। तो ये 7 प्रोजेक्ट किस किस योजना के लिए लॉन्च किया है दोस्त? तो ये 7 प्रोजेक्ट बिहार के लिए लॉन्च किया। और बिहार में 4 प्रोजेक्ट, ये 7 में 4 प्रोजेक्ट जो है जल आपूर्ति के लिए लॉन्च किया गया है। तो 2 प्रोजेक्ट हो जो सीवर उपचार के लिए लॉन्च किया गया है, और एक प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट विकास के लिए किया गया है दोस्त। तो बिहार के सीएम का क्या नाम है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर का क्या नाम है? फागू चौहान। और बिहार के कैपिटल कहाँ है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 9% तक कम होगी? आपको बताना है कि हाल ही में वो कौन बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 9% कम होने का अनुमान लगाया है। कौन सा बैंक है जिन्होंने कम होने का अनुमान लगाया है? तो आंसर है दोस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिन्होंने भारत की अवस्था को कम होने का अनुमान लगाया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सीईओ का क्या नाम है? सीईओ मसात्सुगु अस्कावा, जो कि सीईओ नहीं चेयरमैन है दोस्त। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ में? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने टिकटॉक का अपना पहला संस्करण लॉन्च कर रहा है? आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने टिकटॉक का अपना पहला संस्करण को लॉन्च कर रहा है? आंसर है यूट्यूब। हाल ही में यूट्यूब कंपनी ने टिकटॉक का अपना पहला संस्करण लॉन्च कर रहा है। तो यूट्यूब के सीईओ का क्या नाम है? लुजेन वोजिस्की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 फरवरी 2005 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ में है दोस्त? कैलिफोर्निया। और यूट्यूब जो है टिकटॉक का अपना पहला संस्करण सबसे पहले इंडिया में कर रहा है दोस्त, और अगले महीने और कंट्री में ये कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक और कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? चलिए आंसर पाते हैं। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, यानी कि राजेश खुल्लर और प्रशांत जोशी। वर्ल्ड बैंक के निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्ति किया गया है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक के रूप में प्रशांत जोशी को नियुक्त किया गया है दोस्त।
तो वर्ल्ड बैंक की सीईओ का क्या नाम है? चेयरमैन का डेविड मालापास। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1944 ईस्वी में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सीईओ का नाम आपको बताया है हम, मासात्सुगु असाकावा। सॉरी दोस्त, प्रशांत जोशी नहीं, समीर कुमार खरे हैं। समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या हैं? निदेशक बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्त, आज का करंट अफेयर का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा दोस्त, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें तथा साथ में एक शेयर ज़रूर करें दोस्त, ताकि और लोग भी मेरे वीडियो को देख सकें, ताकि मेरा करंट अफेयर का चैनल और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके दोस्त। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को।